हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं देव कुमार आज आपके लिए लेके आया हूं। आज एक हम नया बैच अनाउंस करने जा रहे हैं जिसका नाम है करम बैच फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो बच्चों, ये बैच की जो कॉस्ट है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाली है। इसकी कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। और इस बैच की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हम इस बैच में फुल ट्राई मारेंगे, एम करेंगे बिल्कुल। कितने का बेटा? 100 मार्क्स का एम करेंगे और बिल्कुल ट्राई करेंगे कि आप लोगों के 100 मार्क्स आए। अब उसके लिए क्या प्लान है, हमने इस बैच में कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो देखिएगा आप, देखो इसमें हमने एक तो कराना है बेटा आपको फुल सिलेबस। तो फर्स्ट तो आपका फुल सिलेबस होगा, वो भी एक एनसीईआरटी से नहीं भाई। एनसीईआरटी तो आपने करनी ही है, प्लस में एग्जाम्पलर भी करेंगे हम, है ना। ओके, तो एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर से आपका फुल सिलेबस कंप्लीट होगा यहां पे। साथ ही साथ इसके साथ हम क्या करने वाले हैं? पीवाईक्यूज करने वाले हैं बेटा। पीवाईक्यूज फॉर लास्ट 10 ईयर्स कह सकते हैं आप लोग। इसके साथ में हम क्या करेंगे बेटा? इसके साथ में हम करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर्स। तो सीबीएसई सैंपल पेपर्स करेंगे। इसके साथ ही आपको हम अप्रोक्सीमेटली कितने 30 एडिशनल सैंपल पेपर कराएंगे। ठीक है, अगर हम इतना काम करते हैं तो डेफिनेटली हम एम कर सकते हैं 100 के लिए बच्चों, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज हमने ये बैच अनाउंस किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में इंट्रो देता हूं और फिर आगे की बात करते हैं, ना। तो देखेंगे बेटा हाँ जी, तो जो आपका सिलेबस है बेटा, इस पे लिखा है क्लास 10 मैथमेटिक्स ब्लूप्रिंट 23-24। बट यही सिलेबस आपका अप टू डेट है किसके लिए बेटा? बिल्कुल 24-25 के लिए भी। तो आप इसको 24-25 कर सकते हो, है ना। ओके, तो यही सेम सिलेबस रहने वाला है आपका। ओके, अब देखेंगे बेटा, देखिए आपका टोटल सिलेबस जो है वो कितने नंबर का होता है बेटा? 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में आपके दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं 100 मार्क्स। एक 20 मार्क्स के होते हैं बेटा इंटरनल असेसमेंट, जो आप ये देख सकते हैं ना। ओके, और जो 80 मार्क्स होते हैं आपके वो होते हैं थ्योरी के। तो जो 20 मार्क्स है बेटा आप लोगों के, वो 20 मार्क्स आपके ही हाथ में है। वो कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। वो ऐसे कि बेटा आपकी जो स्कूल में परफॉर्मेंस रहने वाली है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहनी चाहिए। टीचर के आगे जो आपकी इमेज रहनी चाहिए वो बिल्कुल पॉजिटिव रहनी चाहिए। और साथ ही आपके जो स्कूल में यूनिट टेस्ट वगैरह या आपके प्री बोर्ड्स वगैरह जितने भी होते हैं, मिड टर्म्स वगैरह जितने भी होते हैं, उन सब में आपने अच्छा परफॉर्म करना है। और प्लस में आपकी जो होमवर्क नोटबुक वगैरह होती है वो अप टू डेट रहनी चाहिए, है ना। तो इसके बिहाफ पे आपके पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट 10 मार्क्स के होते हैं, और पोर्टफोलियो में 5 मार्क्स, और लैब प्रैक्टिकल में 5 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स आपके इस तरीके से होते हैं ना। ओके, अब हम बात करते हैं इस 80 मार्क्स की। तो इस 80 मार्क्स में हमारे पास क्या क्या रहेगा उसकी बात करते हैं बेटा। तो इस 80 मार्क्स में हमारे पास टोटल कितनी यूनिट्स आप देख रहे हैं बेटा? 7 यूनिट आप देख रहे हैं। तो 80 मार्क्स में आपने 7 यूनिट पढ़नी है, जिसमें से वेरी फर्स्ट यूनिट है आपकी नंबर सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास एक ही चैप्टर है जो कि आपका चैप्टर नंबर 1, जिसको हम कहते हैं बेटा रियल नंबर्स। क्या कहते हैं हम? रियल नंबर्स। ओके, तो एक तो ये हो गया आपका रियल नंबर्स। इसके बाद आपकी आती है दूसरी, दैट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा आपकी जो सेकंड यूनिट है वो है आपकी टोटल कितने मार्क्स की बेटा? 20 मार्क्स की है। इस 20 मार्क्स में आपके पास 4 चैप्टर रहने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर? आपका चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 2 की हम बात करें तो दैट इज पॉलिनोमियल। मैं यहां पे लिख देता हूं चैप्टर 2 कौन सा है बेटा? पॉलिनोमियल। और चैप्टर 3 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
इनटू वेरिएबल, है ना, इनटू वेरिएबल। ओके, चैप्टर 4 कौन सा रहता है बेटा आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड लास्ट आपका कौन सा रहता है बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। ओके, तो ये आपकी चैप्टर कह रहा हूं, सेकेंड यूनिट में कवर होते हैं 4 चैप्टर, और यही सबसे ज्यादा वेटेज रखता है बेटा, 20 मार्क्स की वेटेज रखता है, और बहुत इजी पोर्शन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हम आपको बहुत प्यार से सारी चीजें कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने की। अब आप बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट है बेटा आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो वेटेज है वो है 6 मार्क्स की, और इसके अंदर आपके पास एक ही चैप्टर रहने वाला है, दैट इज चैप्टर 7, जिसका नाम भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही होता है, ठीक है ना। तो मैं नाम नहीं लिख रहा, चैप्टर 7 का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और 6 मार्क्स का रहता है। ओके, इसके बाद आगे की बात करते हैं। फोर्थ यूनिट जो है वो है आपके पास ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपकी टोटल 15 मार्क्स की वेटेज रखती है। 15 मार्क्स में आपके पास 2 चैप्टर रहने वाले हैं, कौन कौन से बेटा? एक तो चैप्टर 6 जिसको हम कहते हैं ट्राइंगल्स, ठीक है, और इसके अलावा एक रहता है बेटा चैप्टर आपका 10 जिसको हम कहते हैं सर्कल्स। तो ये 2 चैप्टर आपके ज्योमेट्री के अंदर आते हैं ना। ओके, इसके बाद बात करते हैं बेटा फिफ्थ यूनिट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री आपके पास कितने मार्क्स की वेटेज रखती है बेटा? 12 मार्क्स की वेटेज रखती है। इसके अंदर भी आपके पास 2 चैप्टर मिलेंगे। एक चैप्टर 8 आ जाएगा आपका, जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री ही होता है। इसके अलावा एक चैप्टर 9 आता है जिसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस या फिर सम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री होता है ना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी यूनिट नंबर 6 जिसको हम कहते हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन दैट इज क्षेत्रमिति। ये कितने मार्क्स की होती है बेटा? 10 मार्क्स की होती है। इसके अंदर भी आपके पास 2 चैप्टर रहने वाले हैं। चैप्टर 11 जिसको हम कहते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, है ना। इसके अलावा चैप्टर 12 जिसको हम कहते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, अब लास्ट आपका आता है 7वां यूनिट, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये कितने वेटेज रखता है बेटा? 11 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसके अंदर भी 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स हो गया, एक चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इस तरीके से हम टोटल अगर हम इसका करते हैं तो बेटा कितना आता है? 80 मार्क्स आता है ना। तो 80 मार्क्स हमारे को इस तरीके से यहां से हमने लेने हैं, और मैं गारंटीड कह रहा हूं ये 80 मार्क्स मैं आपको गेन करा के रहूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। बस आप इस 20 मार्क्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे स्कूल में, है ना। तो इस 20 मार्क्स का आपके लिए हो गया और 80 मार्क्स की सरदर्दी मेरे लिए हो गई। बट ये 80 मार्क्स इतने इजीली नहीं आएंगे बेटा, अगर आप मेरा सपोर्ट नहीं करोगे, मेरा साथ नहीं दोगे, तो 80 मार्क्स बिल्कुल नहीं आने के, है ना। तो मैंने आपको पूरा प्लान समझा दिया है, ये 80 मार्क्स कैसे लेने हमने ये भी मैंने बता दिया है। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए। और जो आपका बैच है दैट इज करम बैच। तो करम बैच, हमने इसका नाम भी इसी वजह से करम बैच रखा, क्योंकि करम ही पूजा है बेटा। आपने पूरा एफर्ट डाल के पूरे कर्म करने हैं आपने। तो अब चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इसके बाद जो आपका वेरी फर्स्ट लेक्चर आएगा इसके बाद वाला, उसमें हम अपना चैप्टर 2 अलजेब्रा का स्टार्ट कर देंगे, दैट इज सेकंड यूनिट। तो अभी के लिए बेटा समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।